अपने इंतहाई महदूद वसाइल के बायस हेल्प पाकिस्तान के रज़ाकारों ने वेबसाइट के ज़रिए अपना नेटवर्क बनाया ताकि वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से माशरे में बेहतरीन तब्दीली आ सके। पिछले दिनों हमारा मुल्क एक बदतरीन सैलाब की जद में आया और उस वक्त हर एक की ख्वाहिश थी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक दर्दमंद, कि किसी न किसी तरह जो कुछ भी छोटी मोटी मदद अपने भाइयों की जा सकती है उसमें शामिल हो। ये वो मौका था कि जब हमने अपने आप को महसूस किया कि हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी चूँकि हमारा एक बिल्कुल महदूद बजट है और महदूद वसाइल हैं, तो यहाँ बावजूद इसके कि हमारी ख्वाहिश बड़े पैमाने पे काम करने की थी, हम उसको उस अंदाज़ में तो शायद ना कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का ज़िक्र करते हुए खुशी महसूस होती है कि हमारे साथियों ने फ़ंडिंग ना सिर्फ ये कि अपनी जेबों से की, बल्कि ऐसे हज़रात माशरे में उनकी कमी नहीं है कि जो इस मौके पे साथ आए और उन्होंने हमारे इस कॉज़ में हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए और दिल खोल के इमदाद की है। 2010 के अंदर रमज़ान में जो फ्लड आया, सो इट वाज समथिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, डेफिनेटली इट वाज अ डिज़ास्टर। हमने सोचा कि हम बिकॉज एट दैट टाइम हम बिल्कुल एक न्यूली इस्टेब्लिश NGO थे, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। देन वी वेंट टू ठट्टा, हमने कुछ मज़ीद NGO के साथ मिल के वहाँ पे राशन सप्लाई किया और हम कुछ ट्रक लेके गए मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड के अंदर। और वहाँ पे क्योंकि फैमिलीज़ थी, उनके कुछ लोगों ने वहाँ पे कैंप्स लगाए हुए थे, सब कुछ किया हुआ था और उन्होंने किचन्स भी प्रोवाइड किए हुए थे। तो वी थॉट कि हम छोटे राशन के पैकेट्स बनाएं, बिकॉज यही हमारा फोकस एरिया भी है, और हम उनको राशन सप्लाई करते हैं, फिर वो अपने हिसाब से जिस तरह से भी फूड को कुक करना चाहें तो दैट दे कैन डू इट ईजीली। फिर हमने जब वहाँ गए, फ्लड की जगह पर हम गए, वहाँ पर हमने लोगों से इंटरव्यू किया तो वो ज़्यादातर सिंधी लोग थे, बिकॉज हम ठट्ठा वाली साइड पर गए थे। और सिंधियों का मसला ये कि सिंधी बेसिकली चावल बहुत कम खाते हैं, ठीक है। जब हमने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि आपको मतलब ये चावल वगैरह आप खा रहे हैं, खाना कैसा मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा, तो उन्होंने सिर्फ ज़्यादातर से एक ही बात आ रही थी सामने कि यार चावलों की वजह से हमारे पेट में दर्द हो गया। डोनेशंस की बात है तो डोनेशंस दो एरियाज़ में डिवाइडेड है। एक जनरल डोनेशंस हैं, एक नॉन जनरल डोनेशंस हैं। जनरल डोनेशंस वो हैं जो कि हम पूल अमाउंट रखते हैं, उसके लिए कोई सर्टेन डायरेक्शन सेट नहीं है कि वो कहाँ खर्च की जाएगी। ये वो डोनेशंस हैं जो कि हमने पिछले 2 साल में फ्लड रिलीफ पर भी सर्व किए हैं, और ये वो डोनेशंस हैं जब हमारे पास कोई केस बेसिस पे इमरजेंसी में आता है, जैसे कि पिछले तकरीबन साल भर पहले एक बच्चा आया जिसकी 2 क्रिटिकल ऑपरेशंस होनी थी और वो लाइफ इंडेंजरिंग प्रॉब्लम्स थी, तो हमने जनरल डोनेशंस के पूल में से पैसा लेके उसकी ट्रीटमेंट कराई, वो माशाल्लाह सेहतमंद है। इसी तरह हमें एक केस आया जिसमें क्या कहते हैं, एक खातून थी, उनके ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट था, तो उनका भी हमने जनरल डोनेशन से ट्रीटमेंट करवाया। नॉन जनरल डोनेशंस वो हैं जो कि डायरेक्टली बिटवीन डोनर टू बेनिफिशियरी हैं, और उनमें वो बहस बज़ाहिर तो हमारे अकाउंट में आती हैं, लेकिन वो उसके आगे नेक्स्ट मंथ से फर्दर फॉरवर्ड हो जाती हैं पूरी की पूरी बेनिफिशियरी को। अगर आप फैमिली को डोनेट करते हैं, फैमिली आपने लेट से डोनेट कर दिया, आप मज़ीद फंड करना चाहते हैं, तो हमारी ही वेबसाइट पर एक जनरल डोनेशन का लिंक है, वहाँ आप जा सकते हैं, जनरल डोनेशन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत से मतलब इस तरह से भी होता है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिन्हें मेडिकल एड की ज़रूरत है, मेडिकल उन लोग का जिसे कहते हैं कि किसी ना किसी चीज़ का अगर इलाज चल रहा है तो आप उनके लिए डोनेट कर सकते हैं।
किसी के लिए ज़कात डोनेट कर सकते हैं, सदकात डोनेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर जनरल डोनेशन में जाकर डोनेट कर सकते हैं। हमने मैकेनिज़्म रखा है कैपिटल फंडिंग और नॉन कैपिटल फंडिंग। कैपिटल फंडिंग तो ये है कि पूरी फैमिली को एक अरसे के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसमें महीने के हिसाब से राशन के मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। तो मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स जब कोई कैंपेन चलाते हैं जिसके अंदर अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है, तो उनके पास हमसे बेहतर प्लेटफॉर्म अवेलेबल इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा टाइम इस चीज़ को दे सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के साथ, और दूसरा कि वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्रुप एफर्ट्स के साथ कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए कभी कभार करना मुश्किल हो जाती है ड्यू टू आवर अदर प्रायर कमिटमेंट्स। मतलब लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फैमिली अपनी सपोर्ट नहीं कर सकते और फाइनली दे केम टू अ सिचुएशन जिस पे वो जो है ना वो सुसाइड कर लेते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। इस हालात में हमें जो है वो बहुत ही प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। ये सारे मुसलमान बहन और भाई हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं और हम जानते भी हैं उनको और हम देखते भी हैं, लेकिन हम उनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे होते। हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। ये एक प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये है कि वो सारे ऐसे लोग जो कि जिनके दिल में दर्द है और वो चाहते हैं, जैसे पाकिस्तानी यूजुअली करते हैं, वो सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारा प्रोसेस देखें, हमें इवेलुएट करें। और इसके बाद द बेस्ट पार्ट कि इन पास्ट 1 ईयर जो एक वॉलंटियर हमारे साथ आया वो कई लोगों को लेकर आया, जो एक डोनर आया वो ही और शी इज़ लाइक कंटिन्यूसली इन टच विद अस, और वो हमारा एज एन जो है वो एनओए बन जाता है। वो लोगों को जाके बता रहा होता है कि भाई दिस इज़ हाउ यू आर डूइंग। ये एक जो है वो एक ऐसा कॉज है जो कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं और इंसानों की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं, और इसके अंदर सबको आना चाहिए। एवरीवन शुड स्टेप फॉरवर्ड एंड see what they can participate and how they can participate.